दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज आपको हम बताने वाले हैं जिसे शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे और जाने भी नहीं होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप को लगातार उलझा करके रखने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बिहार नहीं लाया जा रहा है और तमिलनाडु की जेल में उसे रखे हुए हैं। जहाँ तक कि तमिलनाडु में भी उसे ऐसी स्थिति में रखे हुए हैं जिससे कि लोगों की नज़र में वो ना आए। लेकिन दोस्तों इसकी जो रियली सच्चाई है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप को इतने उलझा कर के क्यों रखे हुए हैं। दोस्तों दरअसल बात है कि जिस प्रकार से बिहार में पुल गिर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं, जिस प्रकार से तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि जनता उसकी ओर आकर्षित हो, जनता उन तमाम बातों पर आवाज़ उठाए जो बिहार में घट रहा है। और इससे ये होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर से ध्यान हट जाएगा जनता का, यानी कि पूरी तरह से जनता को मनीष कश्यप से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास लगातार सरकार कर रहे हैं। इस प्रयास में सरकार ये सोच रही है कि जनता जितने मात्रा में उनके साथ है वो तमाम हट जाए, उनके साथ से अलग हो जाए। और जब उनके साथ से अलग हो जाएंगे तो कोई क्रांति नहीं करेंगे, और कोई क्रांति नहीं करेंगे तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर नहीं लाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया बिहार सरकार के द्वारा चल रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सुल्तानगंज वाला पुल गिरा भागलपुर का, उस पुल पर जब जनता ने आवाज़ उठाया तो सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे, क्योंकि सरकार को पता था कि हम अगर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो जनता इतनी मात्रा में आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसलिए सरकार चुप रहे जिससे कि जनता आवाज़ उठाए, और जनता जब आवाज़ उठाएंगे तो वो मनीष कश्यप की उन बातों को भूल जाएंगे फ़िलहाल के लिए। ऐसी प्रक्रिया इसलिए करते हैं जिससे कि मनीष कश्यप की यादें जो जनता के दिलों में है बसे हुए वो दूर हो जाए और जनता जो है मनीष कश्यप को भूल जाए। और जब जनता मनीष कश्यप को भूल जाएंगे तो जनता प्रदर्शन नहीं करेंगे, और जब प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रख सकेंगे। इसलिए बिहार सरकार की लगातार रणनीति चल रही है। कभी पुल गिरते हैं तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठता, कोई जांच नहीं चलती, क्योंकि मनीष कश्यप रहते थे तो लगातार जांच कर कि उस पर मांग करते थे, और जब वो नहीं रहे तो जनता उसकी जगह पर मांग करते हैं, और जब जनता मांग करते हैं तो जनता की निगाहें मनीष कश्यप से दूर हो जाती है। ये सरकार की रणनीति है। सरकार ऐसा चाहते हैं कि जनता उन तमाम बातों पर ध्यान दे जो बिहार में घटित हो रहे हैं, और उन मनीष कश्यप के जो पक्ष में है उससे दूर हो जाए। ऐसी प्रक्रिया लगातार चल रही है, और यही कारण है कि जब पुल गिरते हैं लगातार तो पुल पर सरकार की कोई टिप्पणियां नहीं होती है, जिससे कि जनता और बौखला जाते हैं और जनता जो है प्रश्न करने लगते हैं सरकार से। अब ऐसी व्यवस्था शिक्षा नीति में आई है। शिक्षा में नए बदलाव आए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने पूरी तरह से शिक्षा नीति में बदलाव कर दिए हैं। अब ऐसी प्रक्रिया इसलिए की जाती है, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, और जब कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं तो जिसको भी ये प्रक्रिया बेकार लगती है, जिसे लगता है कि ये शिक्षा नीति बेकार है, वो मनीष कश्यप को याद करते हैं। और जब वो नहीं मिलते हैं तो वो धरना प्रदर्शन देते हैं, वो तमाम तरह के उग्र फैलाने का प्रयास करते हैं जिससे कि सरकार उनकी बातों को मान सके। और यही कारण है कि सरकार उसे इन्वॉल्व करते हैं, और जब सरकार की रणनीति में वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसे याद करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह की सरकार द्वारा जो है ये षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके कारण जो है लोग उसमें उलझे रहे और लोग जो है किसी प्रकार की कोई टिप्पणी मनीष कश्यप के बारे में ना करे। तो ये प्रक्रिया सरकार द्वारा चल रही है। इसलिए लगातार भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है, और भ्रष्टाचार पर सरकार किसी प्रकार कोई अपना ओपिनियन देने को तैयार नहीं है, जिससे कि जनता उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, जनता उस पर जो है पूरी तरह से आकर्षित हो जाए। और जब जनता उस पर आकर्षित हो जाएंगे तो वो जो मदुरई सेंट्रल जेल में बंद एक व्यक्ति, जो बिहार के गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए आवाज़ बनते थे, जो बिहार का एक आवाज़ बना हुआ था, उसकी ओर से लोगों का ध्यान खत्म हो जाए, उस पर कोई ध्यान ना दे। ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रक्रिया को
बिहार सरकार लंबे समय तक जारी रखना चाहते हैं और यही कारण है कि बिहार में लगातार किसी न किसी प्रकार की बदलाव की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। कभी पुल गिर रहा है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं है, कभी भ्रष्टाचार हो रहा है तो कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं, कभी सड़क दुर्घटना पर कोई आवाज़ नहीं, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई आवाज़ नहीं, कोई अभी शिक्षा व्यवस्था पर कोई आवाज़ नहीं। ये तमाम कारण जो है सिर्फ एक ही कारण है कि उसकी ओर से यानी मनीष कश्यप की ओर से जो है तमाम लोगों की जो निगाहें हैं, जो उनको अपने दिलों में बसा करके रखे वो उससे दूर हो जाए, जिससे कि उसे हम लंबे समय तक जेल के अंदर रख सकें, यानी कि जब तक इलेक्शन है तब तक उसे रख सके। अब आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से तमिलनाडु सरकार की ज़िंदगी गुजर रही थी। उनका नाम पूरे भारतवर्ष में एक बेहतरीन सरकार के रूप में चल रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव के चक्कर में, नीतीश कुमार के चक्कर में उसकी भी लाइफ चौपट हो गई। उसकी भी जो करियर थी, इतने अच्छे ब्रांड बन गए थे वो भी समाप्त हो गई। तो कहीं न कहीं आप जो है किसी की बातों पर इस प्रकार से राजनीति करेंगे तो आपका हश्र वही होगा। जिस प्रकार से बिना किसी सोचे समझे तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हुए ऐसा कदम उठाया और इसने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई किया, उसके ऊपर एनएसए लगाया। अब ये उसे भारी पड़ चुका है। अब वो पूरे भारत में जो है पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, एक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की वजह से। जो पूरे भारत में जाने जाते थे वो पूरे भारत में बदनाम हो चुका है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तो इन तमाम बातों पर विचार इसलिए नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की सरकार जो है उनसे मनीष कश्यप से पूरी जनता को दूर करना चाहते हैं और यही कारण है कि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और किया भी जा रहा है करके, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है जिससे कि जनता पूरी तरह से उकसुँ हो जाए और जनता जो है मांग करने लगे सरकार से, और जब जनता उस पर आश्रित हो जाएंगे तो मनीष कश्यप को भूल जाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जो बिहार के दिलों में बसे हैं उसको कोई भूल नहीं सकते हैं, बल्कि उनकी ओर सभी आकर्षित होंगे। सभी उनको इस प्रकार से चाहते हैं कि आप कोई भी प्रक्रिया कर लो, किसी प्रकार की कोई घटना घटा दो बिहार में, लेकिन उसको याद करेंगे ही, क्योंकि उस घटना का एक अहम हिस्सा वो व्यक्ति बनता था। जैसी भी घटना घटती थी उस घटना को जो वही अच्छी तरह से सुचारू रूप से सही तरीके से उस घटना को संभालने का काम करते थे। अगर उसमें किसी की जान माल की क्षति होती थी तो उसकी भरपाई कराने में वो सहयोग करते थे। अगर कोई व्यक्ति उस बीच फंसे होते थे जिसका इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पाता था या जिसको अपना हक सही रूप से नहीं मिल पाता था, उसका वो हक दिलाते थे, उसको जो है इलाज करा करके उसको स्वस्थ करते थे। इस प्रकार की तमाम बातें जो है वो करने का काम करते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि हमने जो बताया आपको ये बातें क्या आपको पहले पता थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का यह षड्यंत्र मनीष कश्यप को उलझा करके लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया और लोग को उसके ऊपर से आकर्षित जो है लोग उसे हटाने की प्रक्रिया आपको पता थी या आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।